प्रीतमगढ़ राज्य के एक गांव में चेतन नाम का एक कुम्हार रहता था। बहुत ही सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन उसकी कला से गांव के बाकी कुम्हार बहुत जलते थे। इसलिए उसे गांव से मिट्टी भी नहीं लेने देते थे। घर की खराब हालत देखकर एक दिन चेतन की बहन समझाते हुए बोली, भैया, घर में खाना बनाने के लिए भी अनाज नहीं है। तुम्हारे बर्तन इतने सुंदर हैं, पड़ोसी गांव में विदेशी व्यापारी आते हैं। तुम जंगल पार पड़ोसी गांव में बर्तन क्यों नहीं बेचते? वृंदा, देख, तू सच कहती है। मेरे बर्तन सुंदर हैं, लेकिन इन्हें खरीदने वाला कोई भी नहीं। अब से मैं जंगल में ही बर्तन बनाकर पड़ोसी गांव में बेचा करूंगा। प्रीतमगढ़ राज्य में राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। दूर दूर से राजकुमार वहां आए थे। जादूगर मनोरंजन तरह तरह के जादू दिखा रहा था। वाह वाह, क्या बात है, हम बहुत खुश हैं। बोलो मनोरंजन, तुम क्या चाहते हो? रहने दे महाराज, जो इच्छा मैं रखता हूं आप नहीं दे पाएंगे। राज दरबार में खड़े हो तुम, और राजा ने तुम्हें कुछ मांगने को कहा है। निसंकोच मांगो। महाराज, मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूं। मूर्ख, तेरा इतना दुस्साहस! क्षमा महाराज, लेकिन जो मेरी इच्छा थी मैंने आपसे जाहिर की। मनोरंजन की बात सुनते ही सभी स्वयंवर में आए हुए राजाओं ने अपनी तलवार खींच ली। मनोरंजन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम राजकुमारी से विवाह करने की बात सोचो। एक बार अपनी औकात तो देख लेते। तुम्हारी भलाई इसी में है कि आज के बाद कभी इस राज्य में नजर मत आना। महाराज, आपने मेरे गुण को देखने के बदले मेरी गरीबी को देखा है। जब तक मैं अपने इस अपमान का बदला नहीं ले लेता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। निकाल दो इसे धक्के मारकर। सैनिक मनोरंजन को धक्के देकर राज दरबार से बाहर कर देते हैं। ऐसा कहकर मनोरंजन वहां से गायब हो जाता है और फिर कभी किसी को नहीं दिखाई देता। दूसरी तरफ चेतन बड़ी मेहनत से जंगल में अपने खूबसूरत बर्तन बनाता और फिर उन्हें ले जाकर पड़ोसी गांव में बेचता था। धीरे धीरे घर की हालत ठीक होने लगी थी। एक दिन जब वह बर्तन बना रहा था तो उसे एक राजकुमारी के चिल्लाने की आवाज आई, जिसके सामने खूंखार भूखा शेर खड़ा था। बचाओ, मेरी मदद करो, नहीं तो ये शेर मुझे अपना आहार बना लेगा। मेरी मदद करो। हे भगवान, ये तो किसी देश की राजकुमारी लग रही है। मेरे पास तो कोई हथियार नहीं। इस शेर से मैं कैसे मुकाबला करूंगा? अब क्या करूं? भला मैं इसे कैसे बचाऊं? चेतन अपने बनाए हुए मिट्टी के बर्तनों को शेर की तरफ फेंकने लगा। शेर घबराकर राजकुमारी को छोड़कर भाग गया। तुम कौन हो नौजवान? तुमने मेरे लिए अपनी मेहनत से बनाए हुए बर्तनों को तोड़ दिया और अपने प्राणों की भी तनिक परवाह नहीं की। प्रणाम राजकुमारी, मैं आपके राज्य का एक गरीब कुम्हार चेतन हूँ। चेतन, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम सच में एक निडर और साहसी पुरुष हो। यह बोलकर राजकुमारी वहां से चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और चेतन पड़ोस के गांव में बर्तनों की एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। एक दिन एक साधु गांव में आया। चेतन, मैंने सुना है तुम बहुत दयालु हो। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो? महाराज, मैं ठहरा गरीब आदमी, घर में चावल रखे हैं, उन्हीं की खिचड़ी बनाई है। आप बुरा ना मानो तो मैं आपको खिचड़ी खिला सकता हूँ। तेरा दिल एक राजा के समान बड़ा है। एक दिन तू इस देश का राजा बनेगा। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं तो ऐसा सपना भी नहीं देखता। ये तो पूरी तरह से असंभव है। हाँ बेटा, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरा हर बर्तन
जादुई होगा। चेतन ने सोचा, ऐसा भला कहाँ हो सकता है। वह चुपचाप बर्तन बनाने लगा। सभी जादुई बर्तन अपने आप उड़कर दुकान में सज गए। तभी वहां पर एक गंजा आदमी आया और बोला, अरे चेतन, तेरे बर्तन तो जादुई लगते हैं। जरा देखूं तो तेरे बर्तनों की गहराई कितनी है। अपने हाथ से नाप कर देखता हूं। अरे, मेरा पूरा हाथ इसमें चला गया। काश इतने लंबे मेरे बाल भी होते तो क्या बात थी। उसके ऐसे कहने की ही देर थी कि उसके सर पर लंबे बाल हो गए। चारों तरफ शोर मच गया। अरे चेतन के बनाए गए बर्तन जादुई हैं। उनमें हाथ डालकर जो भी मांगो वो मिल जाता है भैया। तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? मैं महाराज का मंत्री हूँ। मैं तेरे जादुई बर्तनों के बारे में महाराज को बताऊंगा। वो तुझे बहुत बड़ा इनाम देंगे। कि मंत्री ने चेतन की जादुई मिट्टी के बर्तनों की बात महाराज को बताई, तो वह भी अपनी किस्मत आजमाने चेतन के पास चले आए और बोले, अरे चेतन, सुना है तू जादुई बर्तन बनाता है। बहुत दिनों से मैं उड़ना चाहता हूँ। देखूं तेरा घड़ा मेरी क्या मदद कर सकता है। ये लीजिए महाराज, यही वो घड़ा है। आप जो चाहे मांग लीजिए। देखो, मैं पिछले 4 वर्षों से आसमान में उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे हवा में उड़ा सकते हो? महाराज घड़े में अपना हाथ डालते हैं और उनके हाथ में एक जादुई टोपी आ जाती है। वह टोपी को लगा लेते हैं और अचानक उड़ने लगते हैं। वाह कमाल हो गया। मैं तो सच में उड़ने लगा। वाह चेतन, तेरा जादुई बर्तन तो कमाल का है। जरा मुझे भी मांगने दे। मैं भविष्य में जाना चाहता हूँ। क्या मैं भविष्य में जा सकता हूँ? जादुई घड़े में हाथ रखते ही उनके हाथ में घड़ी आ जाती है। सेनापति घड़ी को बांध लेता है और जैसे ही घड़ी की सुइयों को घुमाता है, वहां से वो गायब हो जाता है। अरे ये तो कमाल हो गया। सेनापति जी आखिर चले कहाँ गए? मैं यहाँ हूँ। मैंने घड़ी की सुई को 5 मिनट आगे बढ़ा दिया तो उसने मुझे यहाँ पहुंचा दिया। मुझे नीचे उतारो। अरे मुझे ऊपर से नीचे उतारो। मैं कब से हवा में उड़ रहा हूँ। चेतन, मेरे बाल लंबे होते जा रहे हैं। ये देख कितने लंबे हो गए। सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। महाराज, जादू के घड़े से मैंने जादुई माला मांगी। इस माला को पहनते ही मेरे अंदर बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती है। मैं पत्थरों को तोड़ सकता हूँ, पेड़ों को हिला सकता हूँ और अगर चाहूं तो नदियों को भी सुखा सकता हूँ, पर मैं शांत नहीं बैठ सकता। कुम्हार, जल्दी से जल्दी हमें इस जादू से बाहर निकालो, वरना पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। महाराज, मुझे इस जादू का तोड़ नहीं आता। मैं आप लोगों को नीचे नहीं ला सकता। ना ही मैं सेनापति जी के समय को बदल सकता हूँ और ना ही मंत्री जी के बढ़ते हुए बालों को रोक सकता हूँ। मूर्ख कुम्हार, तुम्हारे जादुई घड़े के कारण हमारी ये दशा हुई है। अब अगर तुमने ये सब ठीक नहीं किया तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। हे भगवान, अब मैं उस साधु को कहाँ ढूंढूं? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेरी मदद करो, मुझे जादुई बर्तन नहीं चाहिए। उदास कुम्हार सोचने लगा, अब राजा मेरा गला कटवा देगा और मेरी मदद भी कोई नहीं कर सकता। मेरी मौत तो निश्चित है। वृंदा के लिए कुछ बर्तन बनाकर रख देता हूँ। कम से कम कुछ दिनों तक तो उसका पेट भरेगा। राजकुमारी, जादुई बर्तनों की वजह से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। महाराज अभी तक हवा में उड़ रहे हैं। मंत्री जी के बाल बढ़ते बढ़ते पूरे शहर में फैल गए हैं। महामंत्री जी के पास इतनी ताकत आ गई है कि वो उठा उठा कर चट्टाने और पेड़ इधर उधर फेंक रहे हैं। पूरे शहर में उथल पुथल हो गई है। चेतन, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ क्योंकि तुमने मेरी रक्षा की थी। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? आप राज्य में भंडारा कराइए जिसमें सभी साधु आएंगे और मुफ्त खाना खाएंगे। शायद वो साधु भी आ जाएं
जिन्होंने मुझे यह वरदान दिया था। राजकुमारी कुम्हार की मदद करने के लिए पूरे राज्य में भंडारा कराती है। दूर दूर से साधु महात्मा आकर राज्य में मुफ्त खाना खाने लगते हैं, लेकिन वह साधु नहीं आता। यह देखकर चेतन जोर जोर से रोने लगता है। महाराज आप आ गए, अपना वरदान वापस ले लीजिए, मैं बहुत मुसीबत में पड़ गया हूं। ऐसा क्या हो गया है बेटा? पिछले 2 दिनों से हमारे महाराज हवा में उड़ रहे हैं, मंत्री जी के बाल बड़े होते जा रहे हैं, न जाने क्या क्या हो रहा है। अपना आशीर्वाद मैं वापस तो ले सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक वादा करना होगा। कैसा वादा महाराज? आप जो कहेंगे मैं सब करने को राजी हूं। तो फिर चलो, मेरा आशीर्वाद याद है ना? अब तुम्हें राजा बनाने का समय आ गया है। आ गए चेतन, बहुत खूब। हमें जल्दी से पहले की तरह बना दो। हम तुम्हें राज्य का शाही कुमार घोषित करते हैं और तुम्हें सारी सुख सुविधाएं दी जाएंगी। बोलो, तुम और क्या चाहते हो? महाराज, सब कुछ पहले की तरह करने से पहले मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। अब और देर नहीं करो, जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जान को बख्श दें तो बताओ महाराज, मुझे राजकुमारी से विवाह करना है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम राजकुमारी से विवाह करने की बात सोचो? अगर आज मैं हवा में यहां उड़ने को मजबूर ना होता तो तुम्हारा सर कलम करवा देता। अरे कोई उतारो मुझे हवा से। पिताजी, ये वही है जिसने जंगल में मेरी जान बचाई थी। अब तो मेरी जान इसकी अमानत है। ऐसा है तो हमें शादी के लिए तैयार हैं। सुनो सभी, राजकुमारी की चेतन से शादी की तैयारी शुरू की जाए। महाराज, देखा, अब आपके पास कोई चारा नहीं है। आपको राजकुमारी का विवाह साधारण कुमार चेतन से ही करना होगा। मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। तुम यहां कैसे आ गए? तो इसके पीछे तुम्हारी चाल थी। जो भी हो, पहले हमें अपनी वास्तविक अवस्था में लेकर आओ। तभी मनोरंजन कुछ मंत्र पढ़ता है और राजा सहित सेनापति और मंत्री पहले जैसे हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा महाराज। गुस्से में मैंने शेर का रूप लिया और सोचा राजकुमारी को खत्म कर दूं। लेकिन जब चेतन को राजकुमारी को बचाते हुए देखा तो मुझे लगा बदला लेने का ये सबसे अच्छा मौका है। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मेरी बेटी में ही मेरी खुशी है और मेरा दामाद एक कुशल राजा। लेकिन साधु बाबा कहाँ है? तुम बहुत भोले हो। राजकुमारी के साथ खुशी खुशी रहना और कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना। मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं। चेतन और राजकुमारी खुशी खुशी शाही महल में रहने चले जाते हैं और चेतन शाही कुम्हार बनकर वैभवशाली जीवन बिताने लगता है।